राजसाहेब तेच बोलले होते, अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी हे देशासाठी घातक आहे, त्यांनी तेच ठरलंय. कारण हा हुकुमशाही विरुद्ध लोकशाहीचा विजय. नारे लगा रहे थे कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो, तो कुछ लोगों ने हमको पूछा कि अरे इस्तीफा तो मिल चुका है और हंस रहे थे, पर असली इस्तीफा तो अभी भी बाकी है। मैं आया हूँ मीरा रोड से और मेरा ये मांग है कि ये यूनिवर्सिटी को बचाया जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मैं यही बोलूंगा, जैसे हमने धर्मेंद्र प्रधान को हटाया वहां से गद्दी पे से, जैसे हमने बैठाया तो वैसे हटाया भी। अगर वो उसके बाद जैसे जो भी अभी एजुकेशन मिनिस्टर बना है, अगर वो भी यही हरकतें रहती है तो फिर हम यही काम करेंगे सड़कों पे उतर के उनको हटाने का। बट उनको हम चांस देंगे, एक चांस देंगे, क्योंकि एक चांस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमें पता चलेगा कि जो नया एजुकेशन मिनिस्टर है वो कैसा है, क्या करता है और कैसी इसकी स्ट्रैटेजी होती है उसको बचाने, एजुकेशन को फैलाने की क्रॉस द वर्ल्ड। ये जो है ना, सिर्फ इसको डिमोलिश करने की बात चल रही है, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मैं भी यहाँ से अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एज अ स्टूडेंट हूँ। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक मस्जिद और मंदिर टूटती है तो हर कोने से प्रोटेस्ट होता है, वैसे मेरा एजुकेशन का मंदिर टूट रहा है तो मैं यहाँ से अपना प्रोटेस्ट जारी करूँगा और करते रहूँगा जब तक ये इसका कुछ इंतज़ाम और वो नहीं होता, तब तक मैं प्रोटेस्ट करता रहूँगा। क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है कोई नॉर्मल इंसान के नाम पे नहीं है, ये हिंदुस्तान के मरने तब तक अपनी जान के खून का में शामिल था। क्योंकि जब एक किस्सा याद आ रहा है 1914 में, जब सारे पत्रकार जो भी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उस टाइम ने उसने अपने इंग्लिश और उर्दू में अपना प्रेस लॉन्च किया। इंग्लिश से अपने अंग्रेजों के बारे में खिलाफ लिखता था और उर्दू में अपने लोकल लोगों को मोटिवेट करते थे। तो उसके बाद जब उन्होंने जब प्रोटेस्ट करने के बाद जब उन्हें प्रोटेस्ट हुआ था, उनको जेल में रख दिया था, क्योंकि वो जो उनका प्रेस था वो ब्रिटिश के खिलाफ लिख रहा था। फिर उनकी जब कुल 400 साल जो जब जेल में रहे, उनकी 2 बेटियां बीमार पड़ गई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, बट ब्रिटिश रिक्वेस्ट में उन पे डिमांड रखी। क्या डिमांड थी? डिमांड ये थी उनकी बेटियों से ना मिला जाए, और ये डिमांड थी अगर वो माफ़ी मांगते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो भी उन्होंने किया था खिलाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो उनके बेटियों से मिला जाए। मेरा नाम स्वेगी गले और मुमरा से आई हूँ। मैं आपको एक आज का इंसिडेंट बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि सबको पता है कि इस्तीफा मिल चुका है, लेकिन आज हम यही प्रोटेस्ट में नारे लगा रहे थे कि इस्तीफा दो इस्तीफा दो, तो कुछ लोगों ने हमको पूछा कि अरे इस्तीफा तो मिल चुका है और हंस रहे थे, पर असली इस्तीफा तो अभी भी बाकी है। नाम लूंगी तो विवाद हो जाएगा। थैंक यू। समझदार को इशारा कॉपी, इतना ही बोलूंगी। माझं नाव गणेश आहे, मी मुंबईमधूनच आलोय, शिवाजीनगर गोवंडीमधून. हा विजयाचा जल्लोष आहे, हा लोकशाहीचा जल्लोष आहे आणि हा युवा शक्तीचा जल्लोष आहे, यांच्या विजयाचा जल्लोष आहे. हो, आम्हाला खूप आनंद होतोय, कारण हा हुकुमशाही विरुद्ध लोकशाहीचा विजय आहे असं आम्ही म्हणतो. कारण गेली 12 वर्ष लोकांना लोकशाही ही चिरडली जात होती, पण या चिरडली जाऊन लोकशाहीला हे सरकार गुमराह करत होतं. परंतु आज झेनजीच्या माध्यमातून लोकशाही पुन्हा जिवंत झालेली आहे. खूप खूप आनंदाचं वातावरण आहे, कारण ज्या लोकशाहीला गाडण्याचं काम हे सरकार करत होतं, आज या माध्यमातून लोकशाही जिवंत झाली आहे आणि यापुढे ही लोकशाही जिवंत राहील अशी मी अपेक्षा करतो. मी घाटकोपर पश्चिमचा रहिवासी आहे. राजेश सावंत माझं नाव आहे. मी राजसाहेब ठाकरेंचा कट्टर कार्यकर्ता आहे. गेली 20 वर्षामध्ये जे आपण घाणेरडं राजकारण आताच्या स्थितीत बघत आहोत, या घाणेरड्या राजनीतीचा जो प्रमुख असेल हा देशातला हा अमित शहा आहे. हे कोणाला दिसून येत नाही. आपण देवेंद्र फडणवीस मोदी टार्गेट करत चाललेलो आहोत. खरा सूत्रधार आहे ह्यांनी अजित पवारचा मृत्यू कसा झालाय त्याचा तपास अजून झालेला आहे. आपल्या महाराष्ट्रातील मराठी नेत्यांना ह्याच्यापासून धोका आहे, कारण पूर्ण देश याच्या ताब्यामध्ये बक्कळ पैसा आहे. पुढची जी राजनीती करणारा जो व्यक्ती असेल तो हाच घाणेरडा माणूस आहे. आणि जे मराठ्यांमध्ये भांडणं लावलेली आहेत त्यांनी, जे मराठी महाराष्ट्र फोडलाय, त्याचा करता धरविता हा अमित शहा आहे. देश का खलनायक, देश का खलनायक. त्याच्यामुळे साहेबांना बोलत होते ना, साहेब काय बोलले, ते लात मारून हाकलून द्या ह्यांना पहिला. त्याच्यामुळे तो राजसाहेब पहिल्यापासून म्हणत होते ना, ते खरंच ठरलेलं आहे. हा, पहिलेच बोलले होते आदरणीय राजसाहेब, तेच बोलले होते, अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी हे देशासाठी घातक आहे, त्यांनी तेच ठरलंय. युवकांवरती केलेला अत्याचार त्याला महाराष्ट्रातलं युवा पिढी सहन नाही करणार आणि येणाऱ्या काळात सरकारला हद्दपार करण्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा तुम्हाला जागा होईल, तुम्ही तेव्हा तेच आणलं आता साहेबांनी जो बोललं ते घडलं पूर्ण अचानक. हा, शिवाजी. मेरा नाम तान्या है, मुंबई से। बहुत अच्छा लग रहा है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट चीजें चेंज कर सकती है, वी कैन मेक द चेंज एंड इट स्टार्ट बाय वन स्टेप एट अ टाइम एंड वी मेड इट एंड वी प्रूव्ड इट एज अ इंडिविजुअल। थैंक यू। अगला नंबर जो भी ऐसे कुछ भी करेगा उसका है, उसका सबसे पहला नाम आपको सबको पता है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब हम आंदोलन खत्म करेंगे, बट अगर आगे ऐसे कुछ भी होगा तो हम अपने राइट के लिए फिर से आवाज करेंगे। बोला जैसे कि आगे कुछ ऐसा होगा तो हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि आवाज उठाना हमारा राइट है एंड दैट कैन नॉट बी टेकन बाय एनीबॉडी इन दिस कंट्री। बहुत खुशी फील हुई। अब तक लगता था कि जिनको हम वोट देते हैं, जिनके हम टैक्सेस भरते हैं, वो सब कुछ खुद चलाते हैं विदाउट हमारे परमिशन के, बट अब जब ऐसे लगता है कि हमारे वजह से ये चेंजेस हुआ है, वी फील प्राउड। जीने दो, जीने दो। महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ, सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.